हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउशंती फिजिक्स में। आज की इस क्लास में क्लास 11th के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ग्राफ का कंसेप्ट। 10 मिनट का टाइम लेंगे, आपको सारे ग्राफ के डाउट क्लियर कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, नीट में भी बनते हैं, जेई में बनते हैं, और आपके स्कूल के टीचर्स भी देते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ के बारे में। बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। चलिए सुनते हैं। बेसिक चीजें आपको आती होंगी। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक बोर्ड, यहाँ पर ब्लैक, ताकि आपकी आंखों पे भी दिक्कत ना आए और हमारी आंखों पे भी नहीं आए। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ की। किसकी बात करेंगे बेटा? ग्राफ की। ग्राफ का मीनिंग सिंपल सा है। जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहां पर एक अच्छी बात आप ध्यान से सुनेंगे कि यहां पर दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं सर? एक्स है और एक वाई। सिंपल सी बात है। तो यहां पर एक्स जो है वो कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहां पर जो वाई है वो कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता है, जो किसी और पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किस पर निर्भर करता है। यानी कि मैं यहां से एक्स की वैल्यू डालता जाऊंगा, बाई की वैल्यू निकालता जाऊंगा, एक्स की वैल्यू डालता जाऊंगा, बाई की वैल्यू निकालता जाऊंगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि बाई डिपेंड है किस पर? एक्स पर। तो इस लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं बाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि एक्स डालेगा बाई निकालेगा, एक्स डालेगा बाई निकालेगा। तो ग्राफ की शुरुआत यहीं से होती है, दो चीजों को लेकर, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेकर और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेकर। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम दो एक्सेस बनाएंगे। मान लो एक एक्सेस एक्स बना लिया और एक एक्सेस वाई बना लिया। तो हम हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को कहां रखेंगे? यस, वाई एक्सेस पर रखेंगे। कहां रखेंगे? वाई एक्सेस पर। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को कहां रखेंगे? एक्स एक्सेस पर रखेंगे। मैं एक्स डालते जाऊंगा, वाई निकालते जाऊंगा, एक्स डालते जाऊंगा, वाई निकालते जाऊंगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब इतनी बात आपको समझ में आई है तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। बेसिक में इतना आपको आता होगा। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। यहां पर जो क्लास 11th की फिजिक्स है उसमें जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या नाम है उसका? पोजीशन टाइम ग्राफ। आइए समझते हैं। अब पोजीशन टाइम ग्राफ किसको कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान समझना। अगर मैंने दो एक्सेस बनाए, मान लो एक एक्सेस ये बनाया, दूसरा एक्सेस ये बनाया। अब मैंने क्या किया? बाय एक्सिस पर रख दिया मैंने पोजीशन और एक्स एक्सिस पर रख दिया टाइम। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है। टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होती जाएगी या नहीं भी होगी, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो हमने क्या किया? पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए ये एक्सेस मान लिए, इसको एक्स मान लीजिए, इसको बाय मान लीजिए। तो बाय एक्सिस दिखा रहा है पोजीशन। क्या दिखा रहा है बेटा? पोजीशन दिखा रहा है। और एक्स एक्सिस दिखा रहा है हमको टाइम। तो जब पोजीशन टाइम के बीच हम जब एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं, यानी कि मैं इतने टाइम पर यहां हूं, इतने टाइम पर यहां हूं, इतने टाइम पर यहां हूं, मतलब ये चीज यहां पर बताई जा रही है। ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देना, तो इस स्ट्रेट लाइन का हम यहां से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इस परपेंडिकुलर सामने ये एक एंगल मानेंगे। ये एंगल हमने थीटा मान लिया। तो अब एक चीज दिखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, क्या है? लाइन। कैसी लाइन है सर? स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी। ये जो एंगल बनाती है ना, इस चीज को यहां पर ग्राफ के टर्म्स में बोलेंगे स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप। स्लोप को हमेशा एम से लिखेंगे और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। हमेशा याद रखेंगे। चलो, अब यहां पर हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा आसान है। टेन थीटा का मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर नाम तो यहां पर पोजीशन है, तो आप बोलेंगे सर पोजीशन। और बेस का नाम यहां पर क्या है? टाइम है, तो आप बोलेंगे सर टाइम। तो आपको स्लोप मिल गया किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ का। पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। और पोजीशन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम आपको गिफ्ट देता है वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है? वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा बढ़िया कंसेप्ट पोजीशन टाइम ग्राफ का। भाई याद रखिएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स वेलोसिटी। क्या मतलब है? और देखिए, अब मैंने जैसे आपको एक ग्राफ बना के दे दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया दिस। मैंने दो लाइन बना दी, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ए है एक बी है। बड़ा आसान है। अब आप देखेंगे कि इसका एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल थीटा 2 है। टाइम एक्सेस के साथ ही एंगल देखना है।
तो जिसका एंगल ज्यादा होगा मतलब उसको स्लोप ज्यादा है, जिसका एंगल कम है उसका मतलब उसका स्लोप कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा मतलब वेलोसिटी ज्यादा, तेज भाग रहा है, जिसका स्लोप कम मतलब स्लो भाग रहा है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए, अब ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने बनाया दिस, ये पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने बनाया, पोजीशन टाइम ग्राफ ये मैंने बनाया। अगर इस पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी दिस, तो इसका मतलब क्या है सर, इस टाइम पर यहां खड़ा है, इस टाइम पर वहीं खड़ा है, इस टाइम पर वहीं खड़ा है, इस टाइम पर वहीं खड़ा है। मतलब आपकी अगर लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ में लाइन अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, कैसी है, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये आपको बताता है रेस्ट में, काय में बंदा, एट रेस्ट में। ठीक है साहब, आगे देखिए। अब मैंने ये पोजीशन टाइम ग्राफ लिया, वही वाला, ये पोजीशन और ये टाइम, ये लाइन मैंने बनाई। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल इसका थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा सर, ये भी थीटा, ये एंगल कितना होगा सर, ये भी थीटा। तो आप कहीं पर भी चले जाइए एंगल थीटा ही होगा। एक स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल कैसा रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब इसका स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा। स्लोप मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो ये ग्राफ बता रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, यानी कि वेलोसिटी उसकी एक जैसी है, एक जैसी वेलोसिटी से कार चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। ये रेस्ट बता रहा है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ लिया सर, देखिए ये मैंने लिया पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने ऐसे बना दिया। अब आप देखेंगे कि इस ग्राफ को देखेंगे तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है, और एक जैसे नहीं बदल रही है, वेरिएबल टर्म में बदल रही है। तो इस केस में अगर आपको स्लोप निकालना है, भाई एक चीज याद रखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ को स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्लोप निकालने के लिए एक टेंजेंट प्लॉट कर देंगे ऐसे। ये जो टेंजेंट प्लॉट करिए ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। सर समझ में आ गया, पैरेलल है तो यहां पर टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है, तो क्या होता है, रेस्ट में होता है। और रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितनी है, जीरो। सर यहां पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। अगर मैं यहां पर खींचूंगा ऐसे, तो यहां पर ये जो स्लोप है वो आपको बता रहा है कुछ एंगल, यानी कि यहां पर वेलोसिटी डू नॉट जीरो और यहां पर वेलोसिटी कुछ ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आ गई बात? तो ये ग्राफ किस चीज का है सर, ये ग्राफ बताएगा आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ गई बात, कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और वेलोसिटी हर जगह अलग अलग है। अब एक और चीज चिपकाऊंगा मैं यहां पर आपको, क्या चीज है सुनिए। यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, यहां पर वेलोसिटी कैसी हो गई, बढ़ गई। अरे भाई स्लोप बढ़ते जा रहा है ना, तो यहां पर पैरेलल लाइन है, वेलोसिटी जीरो, यहां पर वेलोसिटी बढ़ गई। और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो बढ़ने वाली चीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि मैंने आपको बताया पोजीशन टाइम ग्राफ से सीधा एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है। अच्छा बढ़िया बात है। और देखिए ये मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर से ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मैंने आपको ग्राफ बताया ऐसा दिस। इस केस में आप कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना, पैरेलल लाइन खींच दो, वेलोसिटी जीरो है, यहां पर वेलोसिटी कुछ है, तो पहले वेलोसिटी जीरो थी अब वेलोसिटी है, मतलब ये भी किस चीज को दर्शा रहा है, एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। ये भी किसको दिखा रहा है, एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। समझ में आई बात? मान लीजिए एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया दिस, और मैंने यहां पर आपको बताया दिस वे। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है, कुछ मत करिए, एक टेंजेंट प्लॉट करिए, वेलोसिटी जीरो है, एक टेंजेंट प्लॉट करिए मतलब वेलोसिटी कुछ है। तो पहले वेलोसिटी थी बाद में जीरो हो गई, तो वेलोसिटी का घटना क्या कहलाता है, यस रिटार्डेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ से आपने देखा रिटार्डेशन, और पोजीशन टाइम से ग्राफ से आपने देखा एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ से आपने देखा रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ से आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई बात? अब आपको मैं बताता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आइए उसको समझते हैं, उसको समझ लेते हैं भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। देखिए बहुत आसान है वो भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए बिल्कुल आसान है, समझेंगे। हमने दो लाइन प्लॉट की इस तरह से, ये आपका टाइम इंडिकेट कर रहा है और यहां पर वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। हमने एक लाइन प्लॉट कर दी ऐसे, अब ये लाइन
हमेशा टाइम एक्सिस का कुछ एंगल बनाएगी, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस तरह से। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप। और स्लोप मतलब क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है बेटा, टेन थीटा। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम है वेलोसिटी, बेस का नाम है टाइम। तो आपके दिमाग में क्या चिपका कि वेलोसिटी बटा टाइम तो होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, एक्सेलरेशन। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया दिस, ये वेलोसिटी और ये टाइम, दो लाइन बना दी बढ़िया थी, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एंगल अल्फा मान लिया, इसका एंगल बीटा मान लिया। पूछा आपसे, बताओ ए और बी में से किसकी वेलोसिटी, मतलब किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो आप बड़ा आसानी से बता सकते हैं कि सही बीटा सर बड़ा है किससे, अल्फा से। और हमें पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन ज्यादा होगा किसका, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ए का, सॉरी बी का। बी का स्लोप ज्यादा होगा किससे, ए के स्लोप से, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा किससे, ए के एक्सेलरेशन से। बड़ा आसान है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, दिस ऐसे मैंने बनाया और एक लाइन ऐसे प्लॉट कर ली मैंने, यहां पर वी और ये टी। अब यहां पर आप पैरेलल लाइन को देखकर डायरेक्ट ये नहीं लिख देंगे एट रेस्ट, जैसे ही लिखा गलत हो जाएगा। बच्चा ये नहीं देखता, बच्चे को देखना चाहिए कि यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। तो भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में तो चल रहा है ना, तो रेस्ट कैसे हो सकता है, तो रेस्ट नहीं है जी। ये आपको बता रहा है कि इस टाइम पर मेरी कुछ वेलोसिटी है, इस टाइम पर उतनी ही है, इस टाइम पर भी उतनी है। तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी उसकी एक जैसी है। मान लीजिए वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है हर टाइम पर। तो ये आपको बताता है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन बताता है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन अगर लाइन पैरेलल है तो जाहिर सी बात है स्लोप जीरो होगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। समझ में आ गई बात। अब इस यूनिफॉर्म मोशन से मैं कहूं आपसे कि चलो एक काम करो, पोजीशन टाइम ग्राफ बना दो, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ हमने देखा ऐसा होता है, ऐसे बना देंगे तो ये आपका बन जाएगा। समझ में आई बात। तो ये दोनों ही किसको दिखा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहे हैं। इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो है और इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो है, और दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन को बता रहे हैं। समझ में आ गई बात। चलो आगे समझते हैं। अब इसमें हम समझते हैं क्या, कि एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। तो ग्राफ में हम एरिया कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मैं आपको बताता हूं सिंपल तौर पर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैंने ये ऐसे लाइन प्लॉट कर दी, तो यहां से मैं ये एरिया देखूंगा, ये एरिया क्या देगा। तो ध्यान सुनिए, जैसे ये हमारे सामने रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, बेस मतलब ये वाला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका टाइम हो गया, ब्रेथ आपकी वेलोसिटी हो गई, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, और अगर यहां पर स्पीड वर्सेस टाइम लिखा होता तो डिस्टेंस दे देता। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके सामने किस तरह के एरिया आ रहे हैं। अगर ये एरिया ऐसा आ गया तो इसके लिए आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो बेस तो यहां पर टाइम है और हाइट क्या है, वेलोसिटी है, तो ये एरिया। तो एरिया निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। एरिया क्या देगा सर, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वेलोसिटी चेक कर लेंगे, टाइम चेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एरिया आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से आपके सामने क्या हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है, देखिए कि भाई एक इस तरह से आपके सामने कुछ बना कर दे दें, तो यहां पर आप कैसे कर सकते हैं, या मान लो सिंपल मैं लेता हूं इस तरह से, ये ऐसे लाइन प्लॉट कर दी, ऐसे लाइन प्लॉट कर दी। तो इस केस में आप तीन काम कर सकते हैं, पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, या फिर आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि आपने सीखा है, ठीक है ना। पैरेलल साइड का सम और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, ये आपको पता है। अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसका एरिया निकालोगे और फिर इसका एरिया निकालोगे, फिर इसका एरिया निकालोगे। इसका एरिया किससे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालोगे। इसका एरिया लैंड इंटू ब्रिज से निकालोगे। इसका एरिया
हाफ बेस इंटू हाइट से निकालोगे, तीनों को आपस में ऐड कर दोगे, सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करना होता है। ठीक है, एक दो कुछ वैरायटी और मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिए, एक मिनट, ठीक, एक काम करते हैं, यहीं ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक बॉल है जिसको हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ यहां से, तो इसको आप ओरिजिन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ओरिजिन मान लीजिए। तो ये नीचे वाली जो डायरेक्शन है ये आपने मान लो, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव रिगार्ड करिए, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव रिगार्ड करिए, नो प्रॉब्लम। तो ये इसमें कोई इशू नहीं है, ये हम पर डिपेंड करेगा। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई हो जाएगा और ये माइनस वाई हो जाएगा, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। एक बॉल को हम यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, मान लीजिए पॉजिटिव से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आएगी इस तरह से, और फिर जब ये नीचे आएगी तो ग्राउंड पर टकराएगी, और ग्राउंड पर टकराएगी तो ये फिर ऊपर जाएगी। तो इसका ग्राफ हमको बनाना है। तो बड़ा आसान है, कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको बताता हूं पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए आपकी बॉल कहां जा रही है? नीचे जा रही है। नीचे की डायरेक्शन को कैसे माना आपने? नेगेटिव माना। तो नेगेटिव माना तो एक बात आपको पता है कि जब बॉल गिरती है तो हम भाई ड्रॉप का केस है, तो ड्रॉप के केस में इतना तो आपको पता होगा कि ए बराबर होता है जी, यानी कि इस पर एक्सेलरेशन काम करता है, और वो एक्सेलरेशन क्या करता है? इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो स्टार्टिंग में जब हम पकड़े हुए हैं, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है? 0 है, और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है कुछ, टकराने से पहले की वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव मान लीजिए उसकी हो गई माइनस यू, ठीक है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ठीक है। यहां पर टाइम मान लीजिए 0 सेकेंड था, जब ये नीचे टकराई होगी उस समय टाइम हो गया मान लीजिए 1 सेकेंड में टकरा गई। कितने सेकंड में टकरा गई? 1 सेकेंड में, ठीक है। ये जमीन पर टकरा गई। अब जमीन पर टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का ग्राफ यहां से नहीं बनेगा, पॉजिटिव का ग्राफ यहां से बनेगा। अभी इसके पास कितनी वेलोसिटी है? तो भाई नीचे माइनस है, तो ऊपर के लिए उसके पास मान लीजिए प्लस यू वेलोसिटी है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे काम करता है, तो लगातार उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो वेलोसिटी को कम करेगा तो वो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी एक टाइम बाद 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब वो हाइट पर पहुंच चुका है, फिर वहां से फिर से वो नीचे आएगा। भाई इसी टाइम पर ये उछला है, अगले सेकंड में ये ऊपर पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर अब ये नीचे गिरेगा उसी समय, जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी फिर से इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो अब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, इधर की तरफ जाएगा, इस तरह से। तो अभी मैंने यहां पर जो ग्राफ बनाया है, यहां पर जो ग्राफ बनाया है, इसमें ये मान के चला हूं कि इसकी वेलोसिटी का कोई लॉस नहीं हुआ है, जितनी वेलोसिटी से आया उतनी वेलोसिटी से ऊपर गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली में ये होता है कि इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे ना बुक्स में, तो आपको ऐसा दिखेगा, बाउंसिंग गेंद का जो ग्राफ होता है ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर इसके बाद फिर यहां से ये फिर ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कंटिन्यूसली इसकी बॉल की जो वेलोसिटी है वो घटती रहती है और एक टाइम बाद बॉल रुक जाती है। तो इस तरह से हम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी वैरायटी है, क्वेश्चंस हैं। फिलहाल मेरा मकसद था इस वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियरिटी देना, जो कि मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से देने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू।